नया चैप्टर है लघुत्तम समापवर्तय और महत्तम समापवर्तक। ये है समापवर्तय, ये क्या है? समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तय और महत्तम समापवर्तक, एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम का यहाँ पर लिखा हुआ फुल फॉर्म लिस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का कहीं लिखा रहेगा नाम जीसीडी, क्या लिखा रहेगा? जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन, जीसीडी लिखा रहेगा। एचसीएफ लिखा रहेगा या तो फिर जीसीडी। लघुत्तम समापवर्तय का शॉर्ट लिखा रहेगा लासापा, लघुत्तम समापवर्तय, ठीक है। मासा का लिखा रहेगा मासा, इस टाइप का महत्तम समापवर्तक, ठीक है। यहाँ तक इसको क्या समझना है? लघुत्तम समापवर्तय, महत्तम समापवर्तक। लासा किसे कहते हैं? वह छोटी से छोटी संख्या, मतलब इससे छोटा नहीं हो सकता है। छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याएं से कट जाए, लासा कहलाती है। जैसे लिए 2, 4, 8, 10 का लासा, 2, 4, 8, 10 का लासा निकालेंगे। जो दी गई संख्याएं, वो सब संख्याएं जिससे आप भागा दे रहे हैं, कम से कम 2 संख्याएं कटनी चाहिए। 2 से भाग लगा रहे हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 पचे 10। कंडीशन क्या है? कम से कम 2 संख्या कटना चाहिए। छोटी संख्या से स्टार्ट करेंगे, 2 से भी कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। कितनी संख्या करना चाहिए? कम से कम 2। 2 संख्या तो कट गया, ठीक है। यहाँ तक आगे देखिए, 1, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये 5 नहीं कटा, 5 उतार दिए। आप कुछ कटेगा क्या? आप कुछ नहीं कटेगा। और जब नहीं कटेगा तो सभी को गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पचे 40। तो इसका एलसीएम कितना निकल गया? 40। ये लासा एलसीएम 40 निकला। और ये छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्या से, कौन दी गई संख्या है? 2, 4, 8, 10, इससे कटना चाहिए। 2 20 40, 4 दिन 40, 8 फिर 40 और 10 के 40। क्या दी गई संख्या से कट गया? और सबसे छोटा है, इससे छोटा संख्या नहीं हो सकती है। इससे बड़ी संख्या हो सकती है। 40 नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? 80, इसका मल्टीपल रहेगा। 40 नहीं रहेगा तो इसका मल्टीपल रहेगा। लेकिन 40 छोटा नहीं हो सकता है, 40 से बड़ा हो सकता है। जब 40 ऑप्शन नहीं रहेगा तो इससे बड़ा खोजेंगे। लासा वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से कहा जाए कट जाए, लासा कहलाती है। 2, 4, 8, 10 का लासा निकालें। इसमें नियम है कि कम से कम 2 संख्या कटना चाहिए जिससे आप भाग लगा रहे हैं। छोटी संख्या से भाग लगा के देखेंगे, 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 पचे 10। कम से कम 2 संख्या, अधिक से अधिक जितना कटे। 2 से भी जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये 5 नहीं जाएगा, 5 उतर जाएगा। अब तो किसी से नहीं जाएगा, अब नहीं जाएगा तो यहाँ पर बचे हुए संख्या का गुना करेंगे और जिसे भाग दे रहे हैं। तो जिसे भाग रहे थे 2 दूनी 4, बच गया 2 और 5, 4 दूनी 8 पचे 40। 40 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा और 10 से भी कटेगा। तो इसका लासा कितना कहलाएगा? 40। मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे, विभाजित मतलब काट दे, मासा कहलाती है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काट दे, मासा कहलाती है। जैसे 25 और 30 का मासा निकाल रहे हैं, तो 25 और 30 का मासा निकाल रहे हैं भाग विधि से। तो भाग विधि से होता है कि जो छोटा होता है उससे भाग लगाएंगे, इससे बड़ी वाली संख्या को। इससे बड़ा कौन है? 30। छोटा कौन है? 25। छोटी संख्या से भाग लगाएंगे बड़ी संख्या को। अगर यहाँ 30 दिया रहेगा, यहाँ 25 दिया रहेगा, तो यहाँ पर भाग किस लगाएंगे? 25 से ही लगाएंगे। 25 से कम 25, कितना बचा? 5 बच गया। 10 में 5 जाएगा तो 5। अब जो शेषफल आया, अब क्या कोई उतरने वाला है? क्या कोई संख्या नहीं है। जो संख्या से जो शेषफल बचा, अब उससे भाग लगाएंगे जिससे आप भाग दे रहे थे। किससे भाग दे रहे थे? 25 से। तो 25 यहाँ उतारेंगे, 5 बचे 25। ये तब तक उतरता रहेगा जब तक पूरा पूरी ना कट जाए। यहाँ पर कट गया, पूरा पूरी कट गया। किससे कटा? 5 से। तो ये अंतिम भाजक, ये भी भाजक और ये भी भाजक,
जिससे भाग लगाते हैं उसे कहते हैं भाजक। तो ये अंतिम भाजक कहलाती है HCF। तो इसका HCF कितना हो जाएगा 5, इसका HCF कितना हो जाएगा 5, इसका मासा 5 हो जाएगी। अब देखिए 5 मासा है, और मासा क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे। क्या क्या दिया संख्या है 25 और 30, 5 से भाग लगाइए, 5 पचे 25, 5 छके 30। क्या दी गई संख्या को काट दे रहा है, दी गई संख्या को काट दे रहा है, तो ये कहलाएगा मासा। इससे बड़ा संख्या नहीं हो सकती है, इसका मतलब है कि बड़ा से बड़ा कॉमन चाहिए। दी गई संख्या से दी गई संख्या का क्या चाहिए, बड़ा से बड़ा कॉमन। बताइए 25 और 30 में बड़ा कॉमन क्या होगा, 5 ही होगा। तो बड़ा से बड़ा कॉमन मतलब क्या कहलाता है HCF। मासा की परिभाषा याद रहेगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को काट दे उसे कहते हैं मासा। यहां पर 25 और 30 का मासा निकालें तो जिससे जो छोटी संख्या होती है उसे भाग लगाएंगे बड़ी संख्या को। 25 से भाग लगा रहे हैं 30 को, 25 से कम 25, 10 में 5 जाएगा तो 5। अब पूरा पूरी तो नहीं कटा, शेषफल बच गया 5, उतरने के लिए कोई संख्या नहीं है, तो ही शेषफल से भाग लगाएंगे किसको, 25 को। 5 पचे 25 कट गया। ये चलते रहेगा सीरीज तब तक जब तक पूरा पूरी काट ना जाए। ठीक है, यहाँ कट गया, कौन काटा 5, और ये 5 कहलाता है HCF। कहीं कहीं पूछता है कि भाग विधि से बनाते समय अंतिम भाजक क्या कहलाती है। भाग विधि से बनाते समय, भाग विधि से मासा को निकालते समय अंतिम भाजक क्या कहलाती है, HCF कहलाती है HCF। तो अंतिम भाजक HCF कहलाती है, अंतिम भाजक HCF कहलाती है। क्या बोला गया, 24, 36 और 40 का लघुत्तम समापवर्तय क्या है। लघुत्तम समापवर्तय मतलब LCM। 24, 36 और 40 क्या बोले थे, छोटी संख्या से भाग लगाने के लिए कम से कम 2 संख्या कटना चाहिए। 2 बार हैं 24, 2 18 हैं 36, 2 20 40, 2 छके 12, 2 9 18, 2 2 के 20, 2 तिया 6, 2 पचे 10, किसे जाएगा 3 से, 3 एकम 3, 3 तिया 9। बताइए 3 एकम 3, 3 तिया 9, 5 नहीं जाएगा, 5 उतर गया। और कुछ जाएगा क्या, नहीं जाएगा, सिंगल सिंगल बचा। अब क्या करेंगे, जिससे भाग लगाए थे उसको गुना करेंगे, और जो बच गया उसको भी गुना कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 पचे 360, 72 पचे 360। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, 72 पचे 360। सत्ताईस 63 और 72 का LCM क्या है, 27, 63 और 72। क्या बोले कि कम से कम 2 संख्या कटना चाहिए। क्या 27, 63 2 से कटेगा, बोले थे छोटी संख्या से लेकर चलने के लिए। 2 से तो नहीं कटेगा, दोनों एक कटेगा, तो एक ही संख्या कट रहा है। 2 के बाद 3, 3 9 27, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 से कट गया। ये भी कर रहा है, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, तो 2 से नहीं कटा, 3 से लेके चलेंगे। 3 से भाग लगाएंगे, 3 9 27, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 तिया 9, 3 सते 21, 3 8 24। क्या और कोई संख्या से कटेगा क्या, 2 संख्या नहीं कटेगा। तब गुना कीजिए, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 और 7 8 56। देखिए 3 तिया 9 तिया 27, और यहाँ पर 27 यहाँ लिख लिए, और 7 गुने 8 कितना 56। आप गुना कर सकते हैं, 3 तिया 9 तिया 27, 27 गुने 7, फिर जो गुना करके आएगा उसे 8 को गुना करेंगे। यहाँ पर हम गुना कर दिए, 3 तिया 9 तिया 27 और 7 गुने 8 56, 6 सते 42, 6 दूनी 12 4 16, 5 सते 35, 5 दूनी 10, 10 3 13, यहाँ पर 2 6 5 11, 3 1 4 और 1 5, और यहाँ पर 1 कितना आया 1512। LCM आपका आ गया 1512। तब का आया था 1512।
18, 28, 108 तथा 105 का एलसीएम क्या होगा? क्या बोले थे? कोई संख्या से भाग लगाने के लिए और दो संख्या कटना चाहिए मिनिमम, मैक्सिमम सभी कर सकता है। 2 9 18, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 चौके 8, 105 उतर जाएगा। क्या 2 से जाएगा? 2 से 2 सते 14, 2 दिन 4, 2 सते 14 जाएगा, ये नहीं जाएगा, उतर जाएगा। 3 से जाएगा? 3 तिया 9, 7 3 9 27, 3 तिया 9, 3 पचे 15 हो जाएगा। यहाँ पर 2 से नहीं जा रहा था, 3 से दिए। अब यहाँ भी देखते 3 से जा रहा है, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा। 3 तिया 9, 35 जाएगा तो उतर जाएगा। अब बताइए 3 से जाएगा क्या? नहीं। 7 से, 7 से कम 7, 7 पचे 35, 7 से 2 संख्या कट रहा था, देख लेना है कि कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अब तो नहीं जाएगा। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60, 6 तिया 18, 18 सते 26 से 126, 126 गुने 3, 6 तिया 18, 3 6 7, 3 एकम 3, कितना आया? 37 80। ठीक है। अरे कहीं से गुना कीजिए, लगातार गुना कीजिए, चाहे जहां तहां से गुना कीजिए, जिससे जल्दी गुना कर सके। देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12, अब 12 देखें यहाँ पर 5 है, 12 पचे 60 और 60 का 6, 60 का 6 तिया 18, 18 गुने 7 126, 126 और जोड़े थे उधर, छोड़े थे 1 0, 62 क्या बच गया है? 3 0, 3 6 18, 3 3 6 1 7 और 3 एकम 3, 3780। कोई अंक छूटना नहीं चाहिए गुना करने के लिए। छत्तीस, 60, 84 और 90 का एलसीएम 2 से जाएगा। 18, 30, 42, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 पचे 10। अब 2 से जाएगा? जाएगा। 2 9 18, 2 15 30, 21 दूनी 42 और इधर 45। 3 से, 3 तिया 9, 3 पचे 15, 3 सत्ती 21, 3 एकम 3, 3 पचे 15। 3 से आएगा? नहीं चलेगा। 3 एकम 3, 5 7, 3 पचे 15। अब किससे आएगा? 5 से, 5 1 7, 5 एकम 5। अब नहीं जाएगा, सिंगल 7 बच गया है। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60 नहीं हुआ, 12 पचे 60, 6 तिया 18, 18 गुने 7 126 और 7 में के 0। एलसीएम 1260, एलसीएम 1260। इसमें दे करके ऑप्शन टिक लगाना है। जब पावर में दिया रहेगा और यहाँ पर आधार समान रहेगा, जैसे इसको आधार बोलेंगे, 3 को बोलेंगे आधार, 7 को पावर, 3 को आधार, 12 को पावर, घात बोलेंगे। तो अगर आधार समान हो और पावर अलग अलग हो, अब पूछा जाएगा एलसीएम, तो जिसका पावर ज्यादा वो कहलाएगा एलसीएम। बरसते ये पावर पॉजिटिव में होना चाहिए, पावर पॉजिटिव में होना चाहिए, नेगेटिव में नहीं। जैसे नेगेटिव करने का मतलब है, अगर यहाँ लगा 3 के पावर 7, 3 के पावर -12, 3 के पावर -17 और 3 के पावर -10, यहाँ रहेगा 4 के पावर -7, 4 के पावर -5, 4 के पावर -6 और 4 के पावर -4। ये हो गया पॉजिटिव पावर और ये हो गया नेगेटिव पावर। ठीक है यहाँ तक। एलसीएम में क्या बता रहे हैं कि जिसका पावर ज्यादा, जिसका पावर ज्यादा कब? जब आधार समान हो, तो जिसका पावर ज्यादा वो कहलाएगा एलसीएम। वो क्या कहलाएगा? एलसीएम। जिसका पावर बड़ा वो कहलाएगा एलसीएम। तो बताइए ये सभी में पावर किसका बड़ा है? 3 के पावर 17 का, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा?
3 के पावर 17। ठीक है, यहां देखिए पावर किससे बड़ा है? 4 के पावर 7 का हो जाएगा। ठीक है, अब जस्ट इसका उल्टा, अगर नेगेटिव में रहेगा, करेगा नेगेटिव में, आधार समान है, पावर नेगेटिव में, तो जो देखने लगेगा बड़ा वही होता है छोटा। कौन लग रहा है देखने में बड़ा? 17 लग रहा है बड़ा, और छोटा कौन लग रहा है? 7। जो देखने लग रहा है छोटा वही है बड़ा। एलसीएम हो जाएगा 3 के पावर -7। अच्छा बताइए, किसी से आप पैसा लिए हैं 7 रुपया, आप किसी से लिए हैं 12 रुपया, ये 7 रुपया कर्जा है, और कितने रुपये कर्जा है? 12 रुपया कर्जा है, नहीं है? इसको हटाइए, उधर छोड़िए, ये 0 है, वो तो बच्चा जैसा हो गया, फिर ये हो गया 0। 0 से आप पीछे जाएंगे, -1, a -2, a -3, a -4, a -5, a -6, a -7। आप 0 के जितना नेगेटिव रहेंगे, 0 के जितना पास रहेंगे किसमें? नेगेटिव में, उतना ही बड़ा होगा। तो बताइए 1 बड़ा है कि 2 बड़ा है? 1 बड़ा है। 0 से नजदीक कौन है? 1। तो 0 के जो नजदीक रहेगा नेगेटिव में वो बड़ा कहलाएगा। तो बताइए 4 दूर है कि 3 दूर है? 4, तो बड़ा कौन हो जाएगा? 3, और 4 क्या हो जाएगा? छोटा। बताइए 6 बड़ा है कि 7 बड़ा है? -7 बड़ा है कि -6 बड़ा है? -6 बड़ा है। तो नेगेटिव में देखना है उल्टा, और पॉजिटिव में देखना है सिर्फ कौन संख्या बड़ा है। तो बताइए इसमें एलसीएम क्या होगा? 3 के पावर -7, जो देखने लग रहा है छोटा वो होगा बड़ा। ठीक है, यहाँ तक। इसमें देखिए, इसमें एलसीएम देखने में छोटा कौन लग रहा है? देखने में छोटा कौन लग रहा है? 4, यही हो जाएगा क्या? बड़ा, यही हो जाएगा बड़ा। 4 के पावर -4, यहाँ पर 3 के पावर -7। एलसीएम क्या होता है? बड़ा पावर, एलसीएम बड़ा पावर। तो यहाँ पर बड़ा पावर 3 के पावर 17, यहाँ पर 4 के पावर 7, यहाँ बड़ा पावर 3 के पावर -7, यहाँ पर 4 के पावर -4। नेगेटिव में क्या करना है? जो देखने लगेगा छोटा वो हो जाएगा बड़ा। पॉजिटिव में कोई दिक्कत नहीं है, जो है बड़ा देखने लग रहा है बड़ा वही हो जाएगा बड़ा। कहाँ कुछ गड़बड़ है? नहीं ठीक है, वो एक मिस्टेक से लिखा गया था। ठीक है, एक यहाँ पर काट देंगे, सब क्या चीज है? 3 है। अट्ठाईस 32 का एचसीएफ क्या है? इसमें क्या बताए थे? थोड़ी संख्या से भाग लगाना है बड़ी संख्या को। 28 से भाग लगाना किसको? 32 को। 28 से कम 28, 12 में 8 जाएगा तो 4। कोई अंक अब उतरने वाला है क्या? नहीं है। ये जो शेषफल बचा, इस शेषफल से भाग लगाएंगे किसको? 28 को, ये उतरते चलेगा। 4 28। ठीक है, ये उतरते नहीं चलेगा, मतलब ये उतर जाएगा। अब क्या कट जाएगा? 4 28 पूरा पूरी कट गया। किससे कट गया? 4 से। जिससे पूरा पूरी कट जाए वह कहलाती है एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 4। इसका एचसीएफ 4 हो जाएगा। तो बड़ा से बड़ा संख्या हो जाएगा 4। मतलब क्या है? 4 क्या है? दोनों में बड़ा से बड़ा कॉमन, दोनों में बड़ा से बड़ा कॉमन। अच्छा बताइए, अगर दे देगा यहाँ पर 4 7 28 और 4 8 32, दो संख्याएं अनुपात में दिया रहेगा, दो संख्या अनुपात में दिया है, और इसका एचसीएफ दिया हुआ है 4। एचसीएफ दिया हुआ है 4। तो पूछा गया है कि पहली संख्या दूसरी संख्या क्या है? पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या होगी? अरे अनुपात में संख्याएं कब आती है? जब दोनों में समान संख्या करती है, और जो समान संख्या करती है, बड़ी से बड़ी संख्या करती है, उसे कहते हैं एचसीएफ। और एचसीएफ दिया है कितना? 4। तो जो कटा है सो दे दिया है, जो कटा है उसको कहते हैं एचसीएफ। एचसीएफ दिया हुआ है तो एचसीएफ से गुना कर देंगे, निकल जाएगा संख्या। तो बताइए क्या होगा? 4 7 28 और 4 8 32। समझ में आया? मतलब बड़ा से बड़ा संख्या, बड़ा से बड़ा कॉमन कहलाती है एचसीएफ।
अगर दो संख्या अनुपात में दिया हुआ है और उसका एचसीएफ दिया हुआ है तो एचसीएफ से गुना कर देंगे, क्या निकलेगा? संख्याएं। चल आगे। एक 161 और 253 का मासा क्या होगा? बड़ी संख्या 161, बड़ी संख्या 253। 161 से भाग लगाएंगे। 161 एकम 161, 3 में 1 2, 15 में 6 जाएगा तो 9, यहाँ 1 में 1 0। ये 92 से भाग लगाएंगे किसको? 161 को। कितना बार में? एक बार में। 92 कम 92, अरे लगभग 90, 90 दूनी 180, ज़्यादा हो जाएगा। 1 11 में 2 जाएगा तो 9, 15 में 9 जाएगा तो 6। अब 69 से भाग लगाएंगे किसको? 92 को। 69 एकम 69, 12 में जाएगा 9 3, 8 में 6 2, क्या उतरेगा? 69। बोलिए कितने बार में? 3 बार में। 23 दिया 69, कट गया। कौन काटा? 23। यही कहलाएगा एचसीएफ। 23, ऑप्शन नंबर बी। जिससे पूरा पूरी कट जाए भाग विधि द्वारा, उसी कहते हैं एचसीएफ। कौन बड़ा है जी? 928। छोटा कौन है? 493। इससे भाग लगाएंगे 928 को। 4 दूनी 8, जाएगा क्या? 2 बार में नहीं जाएगा, एक ही में जाएगा। देखिए लगभग 500 है तो 500 दूनी 1000, 500 दूनी 2 1000, 8 में 3 5, 12 में जाएगा तो 3, 8 में 4 4, 435। 435 से भाग लगाएंगे किसको? 493 को। एक बार में 4 में 5 जाएगा तो 8, 8 में 3 5, 4 से 4 कैंसिल। 58 से भाग लगाएंगे 435 को। लगभग कितना? 60। अरे लगभग 60 है कि नहीं? 60 मतलब 6, 6 सते 42, 420 चल जाएगा। 7 से चल जाएगा। 7 8 56, 7 5 35, 35 से 5 40, 406। 15 में 6 जाएगा तो 9 2, कट गया। 29 से भाग लगाएंगे किसको? 58 को। 29 दूनी 58, कौन काट दिया? 29 से पूरा पूरी कट गया। यही कहलाएगा एचसीएफ। देखिए कितना संख्या है? 3 संख्या है, 63 72 तथा 180 का एचसीएफ क्या है? 2 संख्या रहे, 3 संख्या रहे, चाहे 4 संख्या रहे, सबका वही नियम है। छोटी संख्या से भाग लगाएंगे उससे बड़ी संख्या। इससे बड़ा कौन है? 72। इससे जस्ट बड़ा वाला को। हो सकता है कि 72 यहाँ दिया रहे, तभी 63 से भाग लगाएंगे 72 को ही। ये क्रम लगातार नहीं दिया सके। छोटा बड़ा, कहीं पर छोटा कहीं पर बड़ा दे सकता है, ठीक है, कहीं कहीं दे सकता है, देख लीजिएगा। आपको छोटा संख्या से भाग लगाना है बड़ी संख्या को। कितना बार में? एक बार में। 12 में 3 जाएगा तो 9, कट गया। क्या उतरेगा? 63, 9 7 63, कट गया। बताइए कौन काटा? 9। क्या यही आंसर है? रुक जाइए, अभी बचा हुआ है कौन? 180। यहाँ पर 2 संख्या था तो यही आंसर हो जाता। आगे देख सकते हैं कि अगर यही से इसी से कट जाएगा तो ये आंसर हो जाएगा। चेक कर लेंगे। 9 से जिससे पूरा पूरी कट जाएगा उसी से भाग लगाएंगे बड़ी संख्या। कौन बच गया? 180। 9 दूनी 18, कट जाएगा। क्या उतरेगा? 0। और 9 से नहीं जाएगा तो उसके लिए 0। क्या कुछ सेशल बचा? क्या कोई सेशल नहीं बचा। किससे कट गया? 9 से। यही कहलाएगा एचसीएफ। बस सर यहीं पर आ गया था, आगे कहा है आप बढ़ा दिए, बहुत संजोग बस कट गया। ठीक है, तो जो भी दिया रहेगा 3 संख्या 4 संख्या सबको चेक करना है। आगे एक और संख्या दिया रहता तो किसी से करते हैं? 9 से करते हैं, क्योंकि इसको 9 से काटा है, इसको भी 9 से काटा है। जरूर नहीं है कि जो इसको काट पाएगा वही इसको भी काटेगा। सो क्या जरूरी है क्या?
हाँ, यहाँ 9 से कटा तो जरूर नहीं कि यहाँ भी 9 से ही कटेगा, लेकिन जिससे भी कटेगा वही संख्या से आगे भाग लगाएंगे अगर आगे संख्या दिया रहेगा तो। अब ऑप्शन चलते हैं। 18, 27, 9 और 7 क्या पूछा गया है? HCF। तो HCF मतलब बड़ा से बड़ा कॉमन, तो बड़ा कॉमन बड़ा संख्या कौन दिख रहा है? 27। देखिए तो 27 दूनी 54, क्या 27 से कटेगा ये? 27 दूनी 54, 27 तिया 81, ये नहीं कटेगा। 18 से कट रहा है ये, 18 तिया 54, 72, नहीं कट रहा है, तीनों कटना चाहिए। 9 से, इसके बाद इससे छोटा कौन है? 9, 9 सते 63, 9 ठी 72, 9 दूनी 18 और 0 उतर जाएगा, इसे कट गया 9 से, यही आंसर हो जाएगा। समझ गए? तो इस टाइप का सवाल रहेगा तो किसे बनाएंगे? ऑप्शन से। ऑप्शन जल्दी बन जाएगा कि नहीं? हाँ, लेकिन टेबल आएगा तब नहीं। अब टेबल आएगा 12 का तक एवे करेगा, 13 का भी गड़बड़ करेगा, तब तो फिर दिक्कत है। दो सौ 4, 1190, 1445 का मासा क्या है? 204 से भाग लगाएंगे 1190 को, कितना बार में? 5 बार में, लगभग 200, 2 छके 12, ज़्यादा हो जाएगा 5 बार में, 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 5 दूनी 10, 0, 9 में 2 जाएगा तो 7, इधर कितना? 1, क्या 1 में कैंसिल, क्या उतरेगा? 204। नहीं, इसको लिखिए, चलिए लिखिए, एक बार में 4, 10 में 7, 3, क्या 1 में 1, 0, क्या जाएगा? 170, कितना बार में? 5 चौके 20, 5 के 15, 2 17, हाँ 5 बार में पूरा पूरी कट जा रहा है। कौन काटा? 34। कितना संख्या है? 3 संख्या है। आप किससे भाग लगाएंगे? 34 से। किसको? 1445। देखिए बहुत लोगों को दिक्कत हो रहा है भाग लगाने में, जरूरी नहीं कि 34 का पारा को आता हो। यहाँ लगभग 35 दूनी 70 और 70 दूनी 140, मतलब कितना बार में? 4 बार में। अरे 35 दूनी 70 हुआ और फिर 70 दूनी 140, मतलब कितना? 35, 4 बार। तो यहाँ पर 4 चौके 16, 4 तिया 12, 12 1 13, 14 में 6 जाएगा तो 8, 3 में 3 0, ठीक है। यहाँ तक यहाँ कितना में गया था? 4 बार में, क्या उतरेगा? 5, 50 हो गया। फिर जाएगा 34 दूनी 68, 34 दूनी 68, ये नहीं कीजिएगा, ये 85 से भाग लगा देंगे 34 को, ये 5 उतरा है और 34 से जा रहा है तो भागा देखे देख लेंगे। 34 दूनी 68, 15 में जाएगा 8 तो 7, कितना जी? 7, 7 में 6 1, अब 70 से भाग लगाएंगे किसको? 34 को, 7 दूनी 34, कट गया। कौन काटा? 17, यही कराएगा HCF, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। आठ सौ 28, 1311, 1955, 828 से भाग लगाएंगे किसको? 1311 को, कितना बार में? 1 बार में। 8 में 16 ज़्यादा हो जाएगा, 11 में 8 जाएगा तो 3, 10 में 2 8, 12 में 8 4, 828, कितना बार में? 1 बार में, क्योंकि लगभग कितना हो गया? 450 है कि नहीं? 450 से ऊपर है, 450 गुने 2 900, ज़्यादा हो जाएगा 1 बार में। 483, 8 में 3 5, 12 में 8 4, 7 में 4 3, क्या उतरेगा? 483, 1 बार में। 13 में 5 जाएगा तो 8, 7 में 4 3, 4 में 3 1, बोलिए कितना बार में? 2 बार में। 2 8 16, 2 3 6 1 7, 2 1 2, 15 में 6 जाएगा तो 9, 13 में 7 जाएगा तो 6, क्या उतरेगा? कितना बार में? 2 बार में। 2 9 में 18, 2 6 12 1 13, कट गया। कौन काटा? 69, अब 69 से भाग लगाएंगे 1955 को, कितना बार में?
69 दूनी 69 तिया 70 रहता अगर तो 7 गुने 3 210 ज़्यादा हो जाएगा 2 बार में 2 9 18 2 6 12 1 13 15 में 8 जाएगा तो 7 8 में 3 5 क्या उतरेगा 5 लगभग ये लगभग कितना है 70 7 5 35 7 6 42 7 7 49 7 8 56 ज़्यादा क्या 8 बार में देख ले रहे हैं 8 9 72 8 6 48 48 और कितना 7 कितना 55 5 में 2 3 7 में 5 2 ये उतरेगा 23 आप कुछ उतरने वाला है क्या नहीं है 23 से 100 बचा अब इससे भाग लगाएंगे किसको 69 को कितना बार में 3 बार में 3 बार में जाएगा 3 3 9 3 दूनी 6 क्या किससे कटा 23 से यही कहलाएगा HCF ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो यही आंसर है। सात की पावर 8 7 की पावर 6 7 की पावर 5 7 की पावर 10 का HCF क्या है। तो LCM में देखे थे हम लोग कि जो सबसे बड़ा पावर वो क्या होता था LCM। HCF में क्या है छोटा पावर तो छोटा पावर कौन है 7 की पावर 5 यही कहलाएगा HCF। क्या लिखेंगे छोटा पावर। कब छोटा पावर जब आधार समान हो अगर आधार समान नहीं रहेगा तो फिर चेक करना पड़ेगा। यहाँ बताइए छोटा पावर कौन है 2 के पावर 7 हो जाएगा। अब यहाँ क्या है नेगेटिव में है पावर नेगेटिव में है तो जो देखने में लग रहा है बड़ा वही है छोटा। कौन देखने में बड़ा लग रहा है 10 और यही है क्या चाहिए छोटा इन हो जाएगा। यहाँ छोटा कौन हो जाएगा 2 के पावर -15 NHCF हो जाएगा। जो देखने लग रहा है बड़ा वही है छोटा। तो बड़ा पावर को HCF कैल्शियम LCM बड़ा पावर को LCM छोटा पावर को HCF ठीक है। वहां पर नोट्स में लिख लेंगे जब आधार समान हो तब जब आधार समान हो और पावर अलग अलग हो तो बड़ा पावर LCM तथा छोटा पावर HCF कहलाएगी। एक सवाल बताते हैं नेक्स्ट सवाल आप लोग देखिएगा बना करके बने कि नहीं पीछे छोड़ दिए बनाने के लिए तो ध्यान देंगे। क्या लिखा हुआ है 2 के पावर 3 तथा 3 के पावर 2 का LCM तथा HCF क्या है। पहले क्या दिया हुआ है LCM निकाल रहे हैं। LCM 2 के पावर 3 क्या होगा 2 के पावर 3 क्या होगा 8 और 3 के पावर 2 क्या होगा 9 इन होगा। क्या आधार समान है क्या आधार समान नहीं है इसे सॉल्व कर लेंगे 2 के पावर 3 8 3 के पावर 2 9 मतलब 8 और 9 का LCM क्या होगा। और 8 और 9 में कुछ कॉमन है क्या कुछ नहीं है तो क्या करेंगे गुना करेंगे 8 9 में 72 हो जाएगा 8 9 में 72 ठीक है। यहाँ तक आगे है HCF आगे क्या है HCF बताइए 8 और 9 में कुछ कॉमन है क्या कुछ कॉमन नहीं है तो HCF 1 होता है कुछ कॉमन नहीं है तो HCF 1 होता है ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। देखिए अगर 72 नहीं दिया रहेगा तो यही ना 8 है और यही ना 9 है तो यहाँ लिखा रहेगा 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2 2 के पावर 3 8 3 के पावर 2 9 8 9 में 72 समझ में आया। या तो ये लिखा रहेगा या तो फिर ये लिखा रहेगा ठीक। इधर देखिए 5 की पावर 2 4 की पावर 3 क्या पावर समान है क्या पावर नहीं आधार समान है क्या आधार समान नहीं है। 5 की पावर 2 25 4 की पावर 3 64 पूछ रहा है LCM कुछ कॉमन है क्या कुछ कॉमन नहीं है तो क्या करेंगे गुना कर देंगे। अब गुना करेंगे तो यही ना 25 इन 64 है ये 25 इसी से आया है और 64 इसी से आया है तो क्या लिखेंगे इसे नहीं दिया रहेगा तो LCM आपको इसी से दिया रहेगा 5 की पावर 2
गुने 4 के पावर 3, ठीक है, या तो फिर गुना करके दिया रहेगा, ज्यादा चांसेस रहेगा इसी तरह से ऑप्शन दिया रहेगा। एचसीएफ, एचसीएफ क्या होता है? कॉमन, कुछ कॉमन है क्या? 25 और 64 में कुछ कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका एचसीएफ 1 होगा। कॉमन नहीं रहेगा तो एचसीएफ 1 होगा, ठीक है। अरे यहाँ पर 25, यहाँ क्या है? 64, कुछ कॉमन है क्या? कुछ कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ 1। एलसीएम 5 की पावर 2 4 की पावर 3, ये 25 और ये 64, दोनों में कॉमन नहीं है तो डायरेक्ट क्या करेंगे? गुना करेंगे। अगर कुछ कॉमन मिलता तो भागा दे देखते हैं, 2 से भाग दे देते हैं, 3 से भाग दे देखते हैं। यहाँ पर 25 और 64 में कोई कॉमन ही नहीं है तो डायरेक्ट गुना करके लिखेंगे। और गुना करके लिख करके अगर नहीं दिया रहता, ऑप्शन नहीं दिया रहेगा तो इस तरह से दिया रहेगा, या गुना कर दिया रहेगा तो गुना करके लिख दीजिएगा। कितना आएगा इसको गुना करके? 1600। एक बटे 3, 5 बटे 9, 5 बटे 6, 4 बटे 27 से क्या पूछा गया है? एलसीएम क्या है? 1 बटे 3 क्या बोलेंगे इसको? भिन्न में, और ऊपर कहते हैं अंश, नीचे कहते हैं हर। 5 अंश 9 हर, ऊपर टर्म कहते हैं अंश और नीचे कहते हैं हर, ठीक है। यहाँ तक ऊपर कहते हैं अंश और नीचे कहते हैं हर। लिखा हुआ भिन्नों का लासा, क्या लिखा हुआ है? भिन्नों का लासा। तो भिन्नों का लासा अगर दिया रहेगा, निकालने के लिए दिया रहेगा, तो अंश का लासा हर का मासा। ये जो 1 5 5 4 ये क्या है? अंश, उसका क्या निकालेंगे? लासा। और 3 9 6 और 27 का मासा। तो देखो याद रखने तरीका क्या है? लासा पूछेगा तो ऊपर का लासा, अब मासा पूछेगा तो ऊपर का मासा। अभी क्या निकाले हैं? लासा। अभी लासा ही सीखिए, लासा निकालने बोला गया है, ऊपर का लासा और नीचे का मासा। और ऊपर टर्म कहते हैं अंश और नीचे टर्म कहते हैं हर। तो बताइए भिन्नों का लासा निकालना है तो अंश का लासा हर का मासा। अंश का लासा निकालिए 1 5 5 4 का, 5 5 4 का। बताइए किसे जाएगा? 5 से, 5 से, 5 कम 5, 5 कम 5 हो जाएगा, 5 के 20। बताइए लासा क्या निकल गया? 20, लासा 20। अब मासा 3 9 6 27, मासा क्या होता है? बड़ा से बड़ा कॉमन। देखिए तो 3 9 6 27 में क्या 3 और 9 में 3 कॉमन है कि नहीं? 3 6 में क्या कॉमन है? 3 3 27 में 3। क्या सबसे छोटा संख्या देख रहे हैं तो क्या लिख रहा है? 3। और यही है बड़ा से बड़ा कॉमन। 3 एकम 3, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 9 27। 3 से सब कट जा रहा है, कौन काट रहा है? 3। तो एचसीएफ किसे कहते हैं? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को काट दे। इससे बड़ा कोई कॉमन है क्या? इससे बड़ा संख्या 6 है, लेकिन 6 से यही कटेगा, बाकी नहीं कटेगा। 9 से 1 कटेगा और ये कटेगा, ये दोनों नहीं कटेगा, सब कटना चाहिए। तो यहाँ पर एचसीएफ कितना हो जाएगा? एचसीएफ 3। तो यहाँ पूछा गया है लासा। तो लासा बराबर ऊपर का लासा, और ऊपर लासा कितना आया था? 20 आया था, और नीचे का मासा कितना आया था? 3। 20 बटे 3, ये आंसर हो जाएगा 20 बटे 3। साइड से निकाल लेंगे लासा और साइड से निकालेंगे मासा। क्या पूछा गया है? लासा। तो लासा पूछा गया तो ऊपर का लासा नीचे का मासा। 2 8 10 का पहले निकालेंगे लासा। 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 पचे 10। जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 5 को 20 दूनी 40। एचसीएफ देखिए, एचसीएफ बड़ा से बड़ा कॉमन। 3 15 21 का कुछ कॉमन है क्या? क्या कॉमन है? 3 3 पचे 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 सते 21। एचसीएफ कितना? 3 नहीं होगा। तो ये एचसीएफ 3 और एलसीएम कितना आया? 40। तो पूरा का एलसीएम, ये तो सिंगल का एलसीएम निकाले थे, ऊपर का एलसीएम। अब पूरा टोटल का एलसीएम, एलसीएम बटे एचसीएफ। ऊपर का एलसीएम कितना था? 40,
और नीचे का HCF 3, 40/3 नहीं दिया है। हाँ चलिए इसको भाग लगाइए, 3 एकम 3, कितना बचेगा 1, 1 और 0 10, 3 तिया 9, कितना बचेगा 1, 13 सहित 1/3, 13 सहित 1/3। क्या पूछा गया है? लासा। तो भिन्न का लासा पूछा जाएगा, तो ऊपर का लासा नीचे का मासा। 2 6 8 का लासा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 3 चौके 12 दूनी 24, कितना आया 24। अब 5 25 से 35 में HCF कितना 5 होगा, बड़ा से बड़ा कॉमन 5 होगा। 5 एकम 5, 5 25, 5 7 35। कभी कभी ऐसा कंडीशन आएगा कि इसमें कोई कॉमन नहीं मिलेगा, और कोई कॉमन नहीं मिलेगा तो HCF 1 होगा। तो इसमें एलसीएम ऊपर का LCM 24 आया, नीचे का HCF 5 आया, 24/5 3 नंबर हो जाएगा। अब क्या पूछा गया है HCF, और HCF में उल्टा होगा, ऊपर का HCF नीचे का LCM, किसका उल्टा LCM का। देखिए इधर भिन्नों का मासा निकालना रहेगा, तो अंश का मासा और हर का लासा। यहां पूछा है मासा मतलब HCF, तो ऊपर का HCF नीचे का LCM। 16 8 2 24 का HCF 2 होगा, बड़ा से बड़ा कॉमन 2 से कट जा रहा है, 2 से कट जा रहा है। सब बड़ा से बड़ा संख्या ही थोड़ी ना है, बड़ा से बड़ा 24 है, तो क्या 24 सबसे कट रहा है क्या? 24 से नहीं कट रहा है, 2 ही से कट रहा है, तो सबसे बड़ा कॉमन 2 ही है, तो HCF 2 हो गया। नीचे का लिखते हैं LCM, LCM साइड से निकाल लीजिए, 21 15 3 और 27 का 2 से जाएगा क्या? नहीं, 3 7 21, 3 5 15, 3 एकम 3, 3 9 27। अब जाएगा? नहीं जाएगा। 3 7 21, 21 5 105 गुने 9, 9 5 45, 9 5 45, 5 हाथ में 4, 9 0 0, यहाँ हाथ में कितना था 4, 9 एकम 9, 945। ठीक है, ये हो गया मासा। मासा निकालना है तो ऊपर का मासा नीचे का लासा। ये लिख लेना है नोट में। क्या पूछा गया? HCF, HCF में ऊपर का HCF 3 4 7 में कुछ कॉमन है क्या? कुछ कॉमन नहीं है, और कुछ कॉमन नहीं है तो HCF 1। 4 5 60 का निकालना पड़ेगा LCM, क्योंकि पूछा गया HCF, ऊपर का HCF नीचे का LCM। 4 5 60 का निकालेंगे LCM, 2 दूनी 4, 5 2 3 से 60, 2 से जाएगा, 2 एकम 2 5, 2 15 30, अब किस जाएगा 5 से, 5 एकम 5, 5 3 15, 3 5 15, 5 30 दूनी 60, 1/60, 1/60 हो जाएगा। ठीक है, 1/60। तो ध्यान में रहेगा, लासा निकालना है तो ऊपर का लासा नीचे का मासा, और मासा निकालना है तो ऊपर का मासा नीचे का लासा। क्या पूछा गया? मासा, तो ऊपर का मासा 9 12 18 21 का मासा। क्या कॉमन मिल रहा है? देखिए तो 2 तो नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर 9 है, 2 से कटेगा नहीं। 2 के बाद क्या? 3, 3 3 9, 3 4 12, 3 6 18, 3 7 21 हो जाएगा। और अगर कुछ मिस्टेक बुझा रहा होगा, गड़बड़,
तो छोटी संख्या से भाग लगाएंगे बड़ी संख्या को। 9 एकम 9, कितना 3, क्या उतरेगा 9, 3 तिया 9, कट गया, किससे कटा 3 से। अब 9 के बाद 9 और 12 के बाद क्या है 18, 3 छके 18, कट गया, फिर बचा हुआ कौन 21, 3 सते 21। ये उन लोग के लिए है जिसका एकदम दिमाग नहीं काम करता है, तो भाग विधि निकाल लेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा 3, ऊपर में एचसीएफ कितना 3 और नीचे का एलसीएम 10, 25, 35, 40 का, 10, 25, 35 और 40 का, 2 पचे 10, 25 उतर जाएगा, 35 उतर जाएगा, 2 बीसे 40, 5 से 3 से नहीं जाएगा, 5 से 5 कम 5, 5 पचे 25, 5 से 35, 5 चौके 20। अब जाएगा गुना करिए, 2 पचे 10, 10 पचे 50, 5 सते 35 चौके 140 और साथ में एक है 0 और कितना होगा 1400। यह निकल जाएगा मासा, ऊपर का मासा नीचे का लासा। दो के पावर 3, 3 के पावर 3, 5 के पावर 2, 2 के पावर 2, 3 के पावर 4 गुने 5 गुने 7 तथा 2 गुने 3 के पावर 5 गुने 7 के पावर 9 का पूछा गया लासा और मासा। हम लासा पर निकाल ले रहे हैं। ये क्या क्या दिया हुआ है, 2 के पावर 3, 3 के पावर 2 और 5 के पावर 2। यहाँ पर 2 के पावर 2, 3 के पावर 4, ये 5 गुने 7, ये 2 गुने 3 के पावर 5 गुने 7 के पावर 9। देखिए सभी लोग लासा में देखे थे कि बड़ा पावर लासा और छोटा पावर मासा। क्या निकाल रहे हैं, लासा सब में 2 2 है और सब में 2 2 में है, तो 2 में सबसे बड़ा पावर कौन वाला है, 2 के पावर 3, तो बड़ा पावर एलसीएम कहलाता है। यहाँ 3 देखिए, 3 के पावर बड़ा कौन है 5, 3 के पावर 5। यहाँ देखिए 7 के पावर में अच्छा 5 है, 5 के पावर में कितना 2, यहाँ पर 1 है तो 5 के पावर 2। 7 में 7 के पावर 9, यहाँ पर 7 के पावर 1 तो 7 के पावर 9। ये कहलाएगा एलसीएम। सबका क्या लेना है, बड़ा पावर। ठीक है, अगर कहीं पर यहाँ अगर लिखा था 11, क्या लिखा था 11 और कहीं भी 11 लिखा नहीं है तो यहाँ पर डायरेक्ट 11 उतर जाएगा। मतलब एलसीएम में कुछ छोड़ना नहीं है। और वो भी देखना है कि एलसीएम में जो ले रहे हैं वह अगर 2 जगह चाहे 3 जगह है उसमें लेना है क्या चाहिए, बड़ा पावर। आज जो कहीं अगर सिंगल भी दिया हुआ है, जैसे सिंगल क्या दिया हुआ है 11, तो यहाँ पर 11 लिखा जाता तो, लेकिन है क्या यहाँ पर नहीं है। बताइए 2 है 2 लिखा गया, 3 है 3 लिखा गया, 5 है 5 लिखा गया, 7 है 7 लिखा गया। और कोई संख्या छूट रहा है क्या, नहीं छूटा है। और जो भी लेना है सब क्या लेना है, बड़ा पावर। आगे देखिए एचसीएफ में, एचसीएफ पे ध्यान रखना है कि छोटा पावर लेना है और साथ ही साथ तीनों में कॉमन होना चाहिए। अगर 3 टर्म है तो तीनों में कॉमन होना चाहिए। देखिए तो 2 सभी में है कि नहीं, सभी में है। और छोटा पावर कौन है 2, 2 के पावर 1। क्या ठीक है यहाँ तक। बताइए 3 सभी में है कि नहीं है, जो भी संख्या लेगा वो पे देखना पड़ेगा कि सभी में है कि नहीं है। तो बताइए 3 है सभी में और 3 का पावर छोटा पावर कौन है, 3 के पावर 3। अच्छा ऊपर में 3 है, 3 के पावर 3। ठीक है यहाँ तक। ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। छोटा पावर कौन होगा, 3 के पावर 3। देखिए 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, लेकिन 5 यहाँ पर है क्या, नहीं है तो नहीं लेंगे। एचसीएफ मतलब कॉमन, सभी में कॉमन है। क्या कॉमन, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 नहीं है, 5 को नहीं लेंगे। आगे 7 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर है, 7 यहाँ है क्या, नहीं है तो 7 को नहीं लेंगे। तो एचसीएफ नहीं कहलाएगा। एचसीएफ में लेते समय ध्यान रखना पड़ेगा सभी में है कि नहीं है।
और सभी में है तो छोटा पावर, 2 सभी में है और छोटा पावर कौन होगा 2। यहाँ पर 3 सभी में है, छोटा पावर कौन होगा 3 के पावर 3। यहाँ 5 यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, नहीं लेंगे। 7 यहाँ है, 7 यहाँ है, 7 यहाँ पर नहीं है, 7 को नहीं लेंगे। लेकिन एलसीएम में क्या करना है, सबको लिख चलना है और लेंगे तो पहले बड़ा पावर, और कहीं अगर सिंगल कुछ है संख्या तो उसको भी उतार देंगे। एलसीएम में क्या था, बड़ा पावर कॉमन रहे चाहे ना रहे। 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, यहाँ पर 2, 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, 5 2, 5 की पावर 1, वहाँ 5 की पावर 4, यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 है, वहाँ 7 नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे तो है, लेना है बड़ा पावर। यहाँ 11 है और कहीं 11 है क्या, नहीं है, लिखाएगा। एचसीएफ में देखना पड़ेगा सभी में है कि नहीं, 2 सभी में है और छोटा पावर 2 के पावर 1 तो नहीं लिखेंगे 1। 3 सभी में है कि नहीं है, छोटा पावर 3। 5 सभी में है क्या, हाँ सभी में है और छोटा पावर 5। 7 सभी में है क्या, इसमें है, इसमें नहीं है, नहीं लिखेंगे। 11 इसमें है, 11 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, नहीं लिखेंगे। यही हो जाएगा, ऊपर एलसीएम नीचे एचसीएफ। एलसीएम बताइए, 2 के पावर 3 बड़ा पावर, 3 यहाँ पर है, 3 के पावर 3 बड़ा पावर, 7 इसमें 7 है, 7 के पावर 2, 9 है, 9 नहीं कहीं पर लिखाएगा। 11 यहाँ पर है, 11 उधर नहीं है, लिखाएगा। 13 है और कहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लिखाएगा। एचसीएफ बताइए, छोटा पावर 2, 3 यहाँ पर है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, छोटा पावर 3, 7 यहाँ है, यहाँ पर है, 7 वहाँ भी है, 7 सिंगल पावर 1, सिंगल पावर 1। 9 यहाँ पर है, इधर नहीं है, नहीं लिखाएगा। 11 यहाँ पर है, इधर नहीं है, 13 वहाँ पर है, इधर नहीं है, इतने होगा। ये एलसीएम और इधर एचसीएफ। किसी को दिक्कत है पूछिए, टैब चेंज कर रहे हैं, किसी को दिक्कत है पूछिए अली से। एलसीएम में सभी में बड़ा पावर देखना है, कहीं सिंगल भी लिखा हुआ है, लिखाएगा। एचसीएफ में छोटा पावर लिखना है, लेकिन ये भी देखना है सब में कॉमन है कि नहीं है। अगर किसी में है किसी में नहीं है तो नहीं लिखाएगा, सब में कॉमन होना चाहिए। दशमलव का लासा और मासा निकालने के लिए क्या नियम है समझ लीजिए। पॉइंट के बाद मैक्सिमम कितना अंक है, 2 अंक है। पॉइंट के बाद 1 अंक है, पॉइंट के बाद 2 अंक। जितना मैक्सिमम अंक रहेगा पॉइंट के बाद सबको मैक्सिमम अंक बना देना है। जैसे 3 है, 3 है तो 3 के बाद तो पॉइंट नहीं है, हो जाएगा, हो जाएगा इस टाइप का। आगे 2, देखिए मैक्सिमम कितना अंक था, 2 अंक। अरे पॉइंट के बाद 2 0 खत्म नहीं हो जाएगा, 3 दिन पढ़ाएगा। यहाँ पर 2.7 पॉइंट के बाद मैक्सिमम कितना अंक है, 2 अंक। 1 अंक है, 1 अंक बनाने के लिए, 1 अंक और बनाने के लिए क्या लिखेंगे, हो जाएगा क्या, 2 अंक हो गया। ये देखिए 0.09, क्या पॉइंट के बाद सब में समान अंक हो गया। पहला काम यही करना है, पहला काम यही होगा, पॉइंट के बाद सबको समान अंक कर देना है। अगर 2 अंक है पॉइंट के बाद मैक्सिमम तो 2 अंक सबको बनाना है, 3 अंक है तो 3 अंक।
उसके बाद दशमलव को हटा दीजिए, पॉइंट के बाद 2 अंक नीचे 2 जीरो, बोलिए यहाँ पर 2 जीरो, यहाँ पर बोलिए कोई दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत है। क्या पूछा गया पहले? लासा। लासा ये हो गया भिन्न का लासा, नहीं हो गया? अब भिन्न का लासा निकालने के लिए ऊपर का लासा, नीचे का मासा, तो यहां पर लासा निकालिए, लासा निकालिए। 300, 270, इधर 9 किस जाएगा? 2 से जाएगा 150, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पचे 10। क्या नियम था? सुनिए पहले नियम सुन लीजिए। कुछ भी रहेगा दशमलव का रहेगा, पहले काम करें, क्या करेंगे? देखना है पॉइंट के बाद मैक्सिमम अंक कितना है। पॉइंट के बाद मैक्सिमम कितना है? कितना था जी? 2 अंक। तो सबको पॉइंट के बाद 2 अंक बना देना है, उसको दशमलव को हटा देंगे। पूछेगा एलसीएम, तो ऊपर का एलसीएम, नीचे का एचसीएफ। तो यहाँ पर कितना था? 2700, एलसीएम 2700, एचसीएफ 100, 2 0 कैंसिल। अब देखिए तो यहाँ पर एचसीएफ में एचसीएफ निकालना है, तो बताइए 300, 270 और 9 का एचसीएफ कॉमन, बड़ा कॉमन, क्या 9 से जाएगा? 9 एकम 9, 9 तिया 27, ये 9 से कटेगा? नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा। तो इस तरह से भाग विधि निकालेंगे। 9 से भाग लाएंगे 270 को, कितना की? 9 तिया 27, कट गया? नहीं कटा जी? कट गया ना? अरे यहाँ पर 9 तिया 27 हो जाएगा, अरे कटेगा, क्या उतरेगा? 0। अब 0 उतरा, 9 से नहीं जा रहा है, तो इसके लिए 0। तो पूरा खत्म नहीं हो गया है, शेषफल नहीं बचा है। अभी 9 से भाग लगाएंगे किसको? 300 को, 300 को। 9 तिया 27, 9 तिया 27, कितना जाएगा? 10 में 7 3, क्या उतरेगा? 0। 9 तिया 27, 10 में 7 3, शेषफल कितना? 3, क्या उतरेगा? 9, कितना? 3 तिया 9, कट गया, कौन काटा? 3। एचसीएफ कितना? 3। बताइए ऊपर एचसीएफ निकालें तो ऊपर का एचसीएफ, नीचे का एलसीएम, तो 100 का एलसीएम 100, नीचे कितना जीरो? 2 जीरो, 2 अंक के पहले दशमलव। चलिए जल्दी उतारिए, नेक्स्ट सवाल बनाना है। पॉइंट के बाद मैक्सिमम कितना अंक है? 3 अंक। तो पॉइंट के बाद यहां पर 1 अंक है, 2 अंक और बना देंगे। पॉइंट के बाद 3 अंक है, 2 अंक है। अच्छा ये पॉइंट के बाद मैक्सिमम कितना अंक? 3 अंक। 3 अंक हो गया। यहां पर तो है 3 अंक, इसी को देख कर तो बनाए सब 3 अंक। अगला स्टेप कितना? 0, 3 जीरो, पॉइंट हटेगा, पॉइंट के बाद जितना अंक उतना 0। बताइए क्या पूछा गया? एलसीएम, तो ऊपर का एलसीएम, नीचे का एचसीएफ। 2400, 360 और 45 का एलसीएम निकालेंगे, कितना? 1200, इधर 180, 2 से 600, कितना? 90। बताइए कितना? 300, 45, इधर 45, किस जाएगा? 3 से 3 15 45 और 3 15 45, 5 से 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 तिया 15। क्या यहाँ से 3 से नहीं जाता था? 3 से ही दीजिए। 3 5 15, 3 5 15, किसे? 5 से। 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब जाएगा क्या? 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 5 120, मतलब 12 तिया 36, 36 दूनी 72, कितना? 72। 72 के बाद कितना जीरो? 2 जीरो था, नहीं 3 जीरो, 2 जीरो। नीचे कितना जीरो है? एलसीएम है, तो ऊपर का एलसीएम, नीचे का एचसीएफ, और 1000 का एचसीएफ कितना? 1000 हो जाएगा ना? अरे सब में एक ही जैसा है जी। तो यहाँ पर एलसीएम निकल गया आपका, ऊपर का एलसीएम, नीचे का एचसीएफ।
2 0 0 कैंसिल। नीचे कितना जीरो है? 1 0। तो एक अंक के पहले दशमलव, किधर से? बाएं तरफ से, बाएं तरफ से, इधर से। तो 7.2, इसका आंसर हो जाएगा 7.2। क्या सबका आया था? नियम सीखें। पॉइंट के बाद क्या करना है? मैक्सिमम अंक देखना है और सबको उस तरह से बना देना है। पॉइंट को हटाएंगे, एलसीएम पूछेगा तो ऊपर का एलसीएम, नीचे का एचसीएफ। और पूछता अगर एचसीएफ तो ऊपर का एचसीएफ, नीचे का एलसीएम निकालेंगे। पॉइंट के बाद मैक्सिमम कितना अंक? 2 अंक। पॉइंट के बाद मैक्सिमम 2 अंक। तो सबको 2 अंक बनाइए। बन गया। अब यहां पर हटाइए, सब में नीचे 2 0। अब क्या करेंगे? पूछा क्या है? एचसीएफ। तो ऊपर का एचसीएफ, नीचे का एलसीएफ। तो ऊपर का एचसीएफ निकालने के लिए छोटी संख्या से बाहर लगाएंगे बड़ी संख्या को। कौन है छोटा? 32। 32 से भाग लगाइए 272 को। कितने बार में? अगर ये लगभग मान लेते हैं 30, बहुत में भागा देने में दिक्कत हो रहा है, लगभग 30 मानिए। कितना होगा? 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24 जाएगा। 8 दूनी 16 और 8 तिया 24 और 1 25। 12 में 6 जाएगा तो 6, 6 में 5 1, 16 क्या उतरेगा? 32। कट गया, 16 कटा। अब 16 से भाग लगाएंगे किसको? इससे बड़ा कौन है? 1280। 16 गुने 8 128 नहीं होता है। अब बहुत लोगों को 16 का पारा इवन करेगा, क्या उतरेगा? 0। अब 0 उतरा, 16 से नहीं आ रहा, इसके लिए 0। शेष खत्म। किसे कट गया है? 16 से। अभी बाकी है कौन है? 1440 और 16 गुने 9 144 नहीं हुआ, क्या उतरेगा? 0 नहीं जा रहा है, इसके लिए 0। किसे कट गया? 16 कलाएगा एचसीएफ। तो यहां पर भिन्न का एचसीएफ निकालने के लिए ऊपर का एचसीएफ और नीचे का एलसीएम, सब में 100 100 100 है तो नीचे 100 लिखाएगा। ठीक है। नीचे कितना जीरो है? 2 0। तो 2 अंक के पहले दशमलव, अंतिम से 2 अंक के पहले दशमलव। ठीक है। अंतिम से 2 अंक के पहले दशमलव। और अच्छा देखने के लिए यहां पर 0। कौन सा ऑप्शन नंबर? 3 नंबर। एलसीएम पूछा है। पॉइंट वन मैक्सिमम कितना अंक? 2 अंक। यहाँ भी 2 अंक, यहाँ भी 2, कहीं भी 1 अंक रहेगा, कहीं भी 2 अंक रहेगा, उसको 2 अंक बनाना पड़ेगा। 3 अंक रहे तो 3 अंक। 10.50, 2.10, 4.20। ये तो खुद है मैक्सिमम 2 अंक। पॉइंट के बाद 2 अंक 2 0। बोलिए क्या पूछा गया? एलसीएम। तो ऊपर का एलसीएम 63, 1050, 210 और 420। ठीक है। यहाँ तक 2 से भाग लगाइए, 2 से जाएगा 63, 2 5 10, 2 दूनी 4 नहीं होगा, 2 5 10, 2 1 कम 2, 1 उतरेगा, 2 से नहीं जाएगा तो 0। 2 दूनी 4, 2 1 कम 2। बहुत लोग यहाँ गड़बड़ करते हैं, यहाँ 2 1 कम 2 और 2 5 10 लिख देते हैं। 2 1 कम 2 उतरेगा 1, 2 से नहीं जाएगा, उसके लिए 0, तो फिर उतरेगा 0 तो हो जाएगा 10, 2 5 10। 2 से जाएगा क्या? नहीं जाएगा, 2 से नहीं जाएगा। 3 से 3 दूनी 6, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3 2, यहाँ 2 बचेगा, 2 और 2 22, 3 7 21, 1 बचेगा, 3 5 15, 3 3 9, 1 बचेगा, 3 5 15, 3 7 21, 3 से 3 7 21, 3 5 15 बचेगा 2,
नहीं जाएगा, ठीक है, रहने देते हैं। 3 से नहीं जाएगा, 5 से, 5 से जाएगा, 5 21, 5 तिया 15, 2 5 25 25, 5 7 35, 5 2 5 एकम 5, क्या 2, 5 चौके 20। अब किस जाएगा, 7 से, 7 तिया 21, 7 5 35, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। और जाएगा क्या, नहीं, 2 तिया 6, 6 5 30, 3 हो जाएगा, 3 तिया 9, 9 5 45, 45 दूनी 90, 90 गुने 7, 9 7 63, कितना जीरो, 2 जीरो हो जाएगा। ध्यान रखना है कि कितना जीरो यहाँ पर छोड़े हैं, नीचे कितना जीरो, 2 जीरो, ये और ये कैंसिल, क्या बचेगा 63। ऑप्शन नंबर 1 सबका आया था, ऐसे बना लीजिएगा।